तो बात करते हैं यार वॉल्केनिज्म के नोट्स की, माइंड मैप्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द वॉल्केनिज्म। ये वॉल्केनिज्म का जो प्रोसेस है इसका मतलब क्या समझते हो? वॉल्केनिज्म इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो मैग्मा है वो अंदर से क्रस्ट की तरफ आता है भाई, जो मेंटल है उससे। सो मैग्मा राइजेस टू दी क्रस्ट, ठीक है। एंड ये सॉलिडिफाई कर जाता है इनटू अ क्रिस्टलाइन सेमी क्रिस्टलाइन रॉक। क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन रॉक। एंड ये जो वॉल्केनो है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि वॉल्केनो, वॉल्केनिज्म इज द प्रोसेस ना। एक वॉल्केनो क्या होता है भाई? सो एक वॉल्केनो क्या होता है? एक ओपनिंग है भाई, इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट that emits gases, lava, ash and steam during an eruption. वोल्केनो ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट में और यहाँ से जब मैग्मा निकलता है तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज वोल्केनिज्म। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस की यार। मैग्मा एंड लावा का मतलब क्या होता है, ठीक है। दोनों में एक अंतर को समझना भाई। मैग्मा और लावा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के बीच में हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं यार। मैग्मा वर्सेस लावा। तो जो मैग्मा है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सरफेस पे आने के बाद उसी को मैग लावा बोलते हैं, अंदर में रहेगा तो मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। इट एग्जिस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस, है ना। क्रस्ट और मेंटल के अंदर ये एग्जिस्ट करता है जो मैग्मा है। एंड मैग्मा क्या है? एक मिक्सचर ऑफ मोल्टेन रॉक, गैसेस एंड मिनरल्स यहाँ पे कंटेन करता है ये। अ मिक्सचर ऑफ मोल्टेन रॉक, गैसेस एंड मिनरल्स। एंड ये जो मैग्मा है ये मेन सोर्सेस ऑफ, है ना, जो वोल्केनिक इरप्शन है उसका मेन सोर्स मटेरियल क्या है भाई? मैग्मा ही निकलेगा भाई अंदर से। सो द सोर्स मटेरियल फॉर वोल्केनिक इरप्शंस। लावा की बात करें तो लावा क्या है यार, है ना, फॉर्म्स व्हेन मैग्मा रिचेस द अर्थ सरफेस थ्रू वॉल्केनिक इवेंट्स। तो अंदर में उसी मल्टन मटेरियल को मैग्मा बोलते हैं, बाहर मैग्मा उसी को क्या बोलते हैं? लावा। सो लावा फॉर्म्स व्हेन मैग्मा
reaches the earth surface through volcanic vents and जो molten rock है that flows and erupt on the surface, समझना ये वॉल्केनो है तो यहाँ पे जो मागमा आया और जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे, इसको नाम दिया लावा, और ये अंदर में था तो इसको क्या नाम दिया, मैग्मा। ओके, सो व्हाट इज लावा? इट इज द molten rock, molten rock that flows or erupts on the surface, and जो लावा है it loses most of its dissolved gases during eruption यार। जो हवा है इसके अंदर डिसॉल्व होता है मैग्मा के अंदर, ठीक है, वो सारे सारे मतलब मैक्सिमम जो हवा है वो जब इरप्ट करता है तो ये लूज कर जाता है, लूजेस मोस्ट ऑफ इट्स डिसॉल्व गैसेस ड्यूरिंग इरप्शन। ये हमने बात की रिगार्डिंग दी मैग्मा एंड लावा की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ लावा, जो ऊपर में है ना, जो अंदर से जो बाहर आया मैग्मा, वो बाद में क्या कहलाया, यहाँ पे लावा कहलाया यार। जब ये बाहर में फ्लो किया तो ये क्या कहलाया, लावा। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ लावा की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लावा की बात कर रहे हैं यार। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लावा में हम दो तरह के यहाँ पे लावा की बात करेंगे। एक तो बेसिक लावा, एक है एसिडिक लावा। तो ये जो बेसिक लावा है इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो बेसिक लावा है वो किससे बना होता है भाई, ये बेसिक क्यों है, बिकॉज इसमें सिलिका कम है एंड आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा है। low in silica and rich in iron and मैग्नीशियम। एंड जो एसिडिक लावा है वो एसिडिक क्यों है, बिकॉज सिलिका है इसमें। सिलिका जो होता है वो एसिडिक होता है, SiO2 होता है, तो ये एसिडिक होता है भाई, तो ज़्यादा ये रहेगा सिलिका तो एसिडिक होगा। सो यहाँ पे सिलिका ज़्यादा है एंड सिलिका मतलब यहाँ पे क्वार्ट्स ज़्यादा होते हैं, फेल्सपार ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमारे पास एसिडिक लावा जो होता है वो एसिडिक होता है। ओके, सो कंपोजिशन की बात की। कंपोजिशन के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द विस्कोसिटी। तो जो एसिडिक लावा है यहाँ पे सिलिका कम है तो ये लेस विस्कस होगा, जितना ज़्यादा सिलिका उतना ज़्यादा गाढ़ा। सो लो होगा विस्कोसिटी, तो ये आसानी से फ्लो करेगा यार। सो फ्लो इजीली एंड क्विकली। एंड जो एसिडिक लावा है विस्कोसिटी ज़्यादा है बिकॉज इसमें SiO2 ज़्यादा है। सो इट फ्लो स्लोली एंड कैन बी वेरी थिक। ओके, नाउ इरप्शन की बात करें
तो जो बेसिक लावा है उसमें सिलिका कम है तो लेस थिक होगा, तो लेस एक्सप्लोजिव होगा यार, ड्यू टू इट्स फ्लूइड नेचर। एंड जो एसिडिक लावा है ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है क्योंकि गाढ़ा होता है यार, मोर एक्सप्लोजिव ड्यू टू इट्स हाई विस्कोसिटी। ट्रैप विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ ये ज़्यादा गैस ट्रैप करता है, इसलिए ज़्यादा ये एक्सप्लोजिव होता है। हाई विस्कोसिटी जिसकी वजह से ये गैस को ट्रैप करता है, ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। लास्टली हम एग्जांपल्स की बात करते हैं भाई, कि यहाँ पे एसिडिक लावा का एग्जांपल क्या है भाई, जो बेसाल्टिक मतलब जो बेसाल्टिक बेसिक लावा है, जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं वो लेस थिक होते हैं तो ज़्यादा तक फैलते हैं, ऐसे फैले होते हैं यार। सो इसीलिए जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं दे आर मोस्टली बेसाल्टिक लावा रिलीज करते हैं, ये फाउंड इन शील्ड वॉल्केनोज। लाइक हम बात कर सकते हैं अबाउट मौना लुआ जो कि शील्ड वॉल्केनो है, इस प्रकार से लंबा तक फैला होता है ये। एंड जो एसिडिक लावा होते हैं वो मोर थिक होता है, तो ये कंपोजिट वॉल्केनोस में देखने को मिलता है यार। तो जो एंडिस्टिक लावा है, एंडीज के अंदर जो वॉल्केनोस हैं वहाँ पे है ना, इट इज़ फाउंड इन कंपोजिट वॉल्केनो। और जो एसिडिक लावा है इज फाउंड इन कंपोजिट वॉल्केनोस। फॉर एग्जांपल जो माउंट सेंट हेलिना है कहाँ पे, इटली के अंदर, वो यहाँ पे कंपोजिट वॉल्केनो है, वो एसिडिक लावा रिलीज करता है यार। तो ये कोन शेप होता है, ओके। सी हमने बात किया वो टाइप्स ऑफ लावा की, है ना, उसमें हमारे बात की पहले तो कंपोजिशन की बात की भाई, है ना, विस्कोसिटी की बात की। तो जो बेसिक लावा होगा वो बेसिक क्यों होगा, उसमें सिलिका कम होगा, है ना। इरप्शन की बात करें तो लेस एक्सप्लोजिव। एग्जांपल्स की बात करें तो मौना लुआ, ठीक है। तो एक ही चीज़ को यहाँ पे समझना है, बेसिक लावा में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार। बेसिक लावा में SiO2 या फिर एसिडिक लावा की बात करें, एसिडिक क्यों है, बिकॉज SiO2 ज़्यादा है तो डिस्कोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव ज़्यादा होगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। SiO2 ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा, एक्सप्लोजिव ज़्यादा, कोन। इसका अपोजिट यहाँ पे बेसिक लावा में होगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ लावा के बाद हम बात करते हैं यार अबाउट द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज की, ओके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी शील्ड वॉल्केनोज, कंपोजिट वॉल्केनोज, है ना, मिड ओशियनिक रिजिस जो वॉल्केनोज होते हैं उन सब की बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी शील्ड वॉल्केनोज। तो जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं भाई ना, ये लार्जेस्ट वॉल्केनो होते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर, जो कि बेसाल्टिक फ्लो की वजह से शील्ड अभी हमने देखा भाई, है ना, लेस विस्कस होता है, इसीलिए शील्ड
के नेचर में बन जाते हैं, है ना। विस्कस फ्लो कम होता है। तो लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ आर शील्ड वोल्केनो, है ना। ये बेसाल्टिक फ्लो को एक्सक्लूड कर सकता है यार। लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ एक्सक्लूडिंग बेसाल्टिक फ्लो। एंड जो शील्ड वोल्केनो है देर कंपोज मोस्टली ऑफ बेसाल्ट एंड हाईली फ्लूइड लावा होता है भाई। विस्कोसिटी कम होती है यहाँ पे क्योंकि सिलिकॉन कंटेंट कम है। एसिडिक फ्लो होता है, लावा एसिडिक होता है यहाँ पे। सो हाईली फ्लो ड्यूरिंग इरप्शन एंड हैव जेंटल स्लोप ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ लावा यार। स्टीप स्लोप भी नहीं होता है, ज़्यादा फ्लूइड है यहाँ पे। हैव जेंटल स्लोप ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ लावा एंड जनरली नॉन एक्सप्लोजिव होता है ये, है ना। विस्कोसिटी कम है ना। अगर वाटर भी एंटर कर जाए वेंट में फिर भी मतलब थोड़ा एक्सप्लोजिव हो सकता है, बट ज़्यादातर समय जो शील्ड वोल्केनोस होते हैं वो लेस एक्सप्लोजिव होते हैं। है ना। एंड सपोज करो यहाँ पे ये वोल्केनो हो गया, ये वोल्केनो है भाई मौना लुआ की। अगर हम बात करें तो मौना लुआ के जो कितना रेंज है भाई। मौना लुआ जो लार्जेस्ट सील वोल्केनो की हम बात कर सकते हैं हवाई के अंदर, है ना। हवाईयन वोल्केनोज आर मोस्टली शील वोल्केनोज यार। ये 180 किलोमीटर तक वाइड है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस प्रकार से अगर ये वोल्केनोज हैं सो अंदर में क्या होगा भाई, यहाँ पे चेम्बर होता है फॉर लावा, ओके। जेंटल स्लोप होता है यार। जो साइड्स में ये वेंट हो गया, ये मैग्मा चेम्बर है ना। एंड जो सॉलिडिफाइड लावा है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये क्या है, सॉलिडिफाइड लेयर्स ऑफ सॉलिडिफाइड लावा। ये नीचे में क्या होगा, ये क्रस्ट है भाई। ओके, ये मैग्मा चेम्बर है। दिस इज क्रस्ट, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट दी हवाईयन आइलैंड्स यार। मोस्ट ऑफ द जो हवाईयन आइलैंड्स हैं वो शील्ड वोल्केनोस का एग्जांपल है ना। हवाईयन
volcanoes are notable एग्जाम्पल्स। जो लावा फ्लो होता है ना फ्रॉम द वेंट, एक तरह से ये सीडर कोन बनाता है टॉप में। लावा फाउंटेन फ्रॉम द वेंट फॉर्म सिंडर कोन एट द टॉप। ओके, सो ये हमने बात किया अबाउट दी शील्ड वॉल्केनोस की यार। कंपोजिट वॉल्केनोस की बात करते हैं। सो ये जो कंपोजिट वॉल्केनोस हैं इसको हम स्ट्रेटो वॉल्केनोस भी बोलते हैं भाई। एंड ये कंपोजिट वॉल्केनोस जो होते हैं मोर विस्कस लावा होता है देन बेसाल्ट। सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होता है, अभी हमने देखा भाई एसिडिक होता है ये। Composite volcanoes erupt cooler and more viscous lava than basalt एंड ये एक्सप्लोजिव होता है। अभी हमने बताया भाई एसिडिक जो लावा होता है ये विस्कस होता है, इसीलिए एक्सप्लोजिव होता है इसका इरप्शन जो है। and it emit larger amount of pyroclastic material and ash along with lava। ठीक है, लावा के साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी ये एमिट करता है। एंड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं यार, जो पायरोप्लास्टिक मटेरियल है ये वेंट ओपनिंग के पास फ्रॉम दी लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो डिपॉजिट्स होता है ना, आप समझना इस प्रकार से ये रिलीज हो रहा है तो इसकी वजह से एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है यार यहाँ पे, है ना। क्योंकि जो है ना डिपॉजिट है वो ओपनिंग के पास ही बन रहा है। एंड दी लेयर्ड accumulation gives this volcanic composite appearance। composite का मतलब जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वैसे यहाँ पे कंपोजिट शेप तक बन पाते हैं भाई। तो जो वॉल्केनोस होते हैं भाई वो इस प्रकार से यहाँ पे कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है भाई। बीच में यहाँ पे मैग्मा चेम्बर होगा। ओके, एंड सबसे ऊपर में यहाँ पे हमारे पास ऐश क्लाउड देखने को मिलता है यार, धुआं धुआं हो जाता है यहाँ पे ऊपर में।
ओके, सो ये हमारे पास क्या है, मैग्मा चेम्बर यार। ठीक है, ये वेंट है ना, यहाँ पे ये लावा ऊपर से बह रहा है। एंड ये ऊपर में क्रेटर हो गया। ठीक है, ये ऐश क्लाउड है भाई, धुआं का। एंड ये लेयर ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल की बात कर सकते हैं इसकी। लेयर ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल। एंड ये छोटे छोटे जो साइड से निकलते हैं ना, छोटे छोटे जो साइड से निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं पैरासिटिक कोन। ओके, सो ये बात की अबाउट बात की अबाउट द कंपोजिट वोल्केनोस की भाई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द मिड ओशियनिक रीजेस की। मिड ओशियनिक रीजेस के बात करें तो ये मिड ओशियनिक रीजेस कहाँ पाए जाते हैं, ओशियनिक रीजन में पाए जाते हैं यार। फाउंड इन ओशियनिक regions and it form the part of a 70,000 kilometers जो लॉन्ग सिस्टम है रिजेस का ऑल ओशियन बेसिन, उसमें ये पाए जाते हैं। लॉन्ग सिस्टम ऑफ रिजेस across all ocean basin and जो frequent eruptions हैं along the central position, frequent eruptions occur along the central portion of this ridges। कि तो ये सब समझना भाई, है ना। ये अगर हमारे पास कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है तो यहाँ पे दो लिथोस्फीयर टकराते हैं, तो इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है, मिड ओशियनिक रीजेस देखने को मिलता है। अगर सपोज करो एक दूसरे से ये दूर जा रहे हों तो नीचे में क्या होगा, यहाँ पे ये सबडक्शन जोन है, कहीं पे ये सबड्यूस कर रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा। तो ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, यहाँ पे एक ट्रेंच बना, ये मिड ओशियनिक रीजेस,
ये ओशियनिक लिथोस्फीयर है भाई, ये दोनों। नीचे में यहाँ पे जहाँ पे मैग्मा होगा, न, ये सबडक्शन जोन है भाई, यहाँ पे एक दूसरे से ऊपर गिर रहे हैं, सो ये सबडक्शन जोन हो गया यार। ये एस्थीनोस्फीयर है, जहाँ पे मैग्मा रहता है। कि तो ये हमने बात की अबाउट द मिड ओशियनिक रिजेस। ये जो मिड ओशियनिक रीजन्स हैं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे फाउंड इन द ओशियनिक रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कैल्डेराज यार। जो कैल्डेराज होते हैं, दे आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोज यार, है ना, अर्थ्स मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोज। ठीक है। एंड ये जो इरप्शन होता है यहाँ पे, इससे क्या होता है यार, जो वोल्केनो है वो कोलैप्स कर जाता है, टॉलर स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये कोलैप्स कर जाता है। लाइक मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस ऐसे ऐसे इरप्ट होते हैं तो ऐसे ऐसे टॉलर स्ट्रक्चर में आते हैं, बट ये जब फटता है ना तो एक कोलैप्स स्ट्रक्चर बन जाता है, ये ऊपर वाला पार्ट कट जाता है। सो ऑफन कॉल्स द वोल्केनो टू collapse rather than form tall structure, एंड इससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन डिप्रेशन, एक डिप्रेशन बनाता है यार, जिसको कैल्डेरा बोलते हैं। रिजल्टिंग कोलैप्स्ड डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरास ना। ये वोल्केनो टू कोलैप्स अदर देन टू फॉर्म अ टॉल स्ट्रक्चर, एंड जो कोलैप्स डिप्रेशन है आर कॉल्ड एज कैल्डेरास। एंड हाईएस्ट जो हाई एक्सेस जो एक्सप्लोसिवनेस होता है ना, वो क्यों होता है, बिकॉज ये पास में ही मैग्मा चेम्बर है, जिसको ये सजेस्ट करता है यार। हाई एक्सप्लोसिवनेस suggest a large nearby magma chamber। तो इसमें क्या होता है भाई, एक तरह से एक कोलैप्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से एक कोलैप्स स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्मा चेम्बर यार, यहाँ पे इस प्रकार से मैग्मा निकलते हैं, ये मैग्मा चेम्बर हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से छोटे छोटे कैल्ड्रास, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे न्यू कोन्स देखने को मिलते हैं। एंड ये जो है बड़ा सा डिप्रेशन, इसको क्या नाम दिया यार, इसी को तो कैल्ड्रा कहा।
and this is the magma. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस की। नाम से ही समझ आ रहा है यार, फ्लड बेसाल्ट, तो यहाँ पे फ्लडिंग कुछ हो रही है। हाँ, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के अंदर क्या होता है, हाईली फ्लूइड लावा रिलीज करता है जो कि एक वास्ट एरिया में फैल जाता है, तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस बन जाता है यार। Release highly fluid lava that spread over vast areas and cover thousands of square kilometers with thick basalt layer। बेसाल्ट मतलब ये SiO2 कम है भाई, तो ये थिक होगा कि थिन होगा, विस्कोसिटी कम हो तो आसानी से फ्लो करेगा, एंड जो इंडिविजुअल फ्लो है कैन एक्सीड 50 मीटर in thickness and extend hundreds of kilometers। तो शील्ड वॉल्केनोस ठीक है, मानव बड़े होते हैं, बट ये जो है ये फ्लो ही है, बाढ़ के जैसे यहाँ पे फैला हुआ है यार, लावा फ्लो। तो बेस्ट एग्जांपल जो है वो डेक्कन ट्रैप है यार। इंडिया के अंदर जो डेक्कन ट्रैप है इन इंडिया आर अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। जो कि मच ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू को कवर करता है, कवरिंग मच ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू। ओके, तो ये जो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, यहाँ पे हाईली फ्लूइड लावा की वजह से बहुत दूर दूर तक ये फैले होते हैं यार, है ना। बार बार ये फैलने की वजह से एक थिक बेसाल्ट लेयर बनता है। इसका जो थिकनेस है 50 मीटर तक थिक हो सकता है, एंड ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड भी कर सकता है। एंड डेक्कन ट्रैप इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है यार, जो कि महाराष्ट्र प्लेट्यू को कवर करता है मोस्ट ऑफ दी, ठीक है। तो ये जो बेसाल्ट फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक इस प्रकार से लेयर बाय लेयर यहाँ पे फैले होते हैं यार। है ना, ये लेयर बाय लेयर ऐसे फैले होते हैं। ये लिथोस्फीयर है, यहाँ पे ये डिस्क होता है यार। ना कभी यहाँ पे लावा रिलीज हुआ होगा और ये लंबे लंबे
है ना, किलोमीटर्स तक फैले होते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस की, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे कि पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन के बेसिस में भी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की बात कर सकते हैं। ये हमने टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की बात की, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड नेचर ऑफ, एक तरह से कैसा ये इरप्ट करते हैं, सब चीज़ की बात की भाई। मतलब नेचर ऑफ इरप्शन की नहीं, नेचर ऑफ इरप्शन के बेसिस में हम बात करेंगे। हमने बात की शेप्स की बेसिस पे यहाँ पे। on the basis of periodicity of इरप्शन यहाँ पर हम क्लासीफाई करें सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट एक्टिव वोल्केनोज यार। ये जो एक्टिव वोल्केनो है ये एक्टिव है, इसीलिए इनको एक्टिव बोला, ठीक है। ये इरप्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी इटाना वोल्केनो, है ना, स्ट्रोम्बोली। ये एक्टिव वोल्केनो होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली इरप्ट करते हैं भाई। एंड डोरमेंट वोल्केनोस की बात कर सकते हैं। इनको डोरमेंट क्यों बोला, बिकॉज ये बहुत समय से नहीं फटे हैं बट फट सकते हैं। हैव इरप्टेड इन दी पास्ट, पहले ये फटे हैं बट अभी ये इरप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शो करते हैं पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इरप्शन, भविष्य में कभी ये एक्सप्लोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो माउंट वेसुविस जो कि इटली के अंदर है, वेसुवियस, माउंट वेसुवियस इन इटली। लास्टली हम बात करते हैं अबाउट दी एक्सटिंक्ट वोल्केनो यार। एक्सटिंक्ट मतलब ये खत्म हो गया है। नो इरप्शन इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, कभी हिस्ट्री में ये वोल्केनोस आज प्रेजेंट है, बस में इरप्शन रिकॉर्डेड नहीं है ना, बट रिटेन करता है वोल्केनिक फीचर्स को, इसलिए वोल्केनोस बोला। बट अभी तक कभी इरप्ट किया हो ऐसा हिस्ट्री में बताया नहीं गया है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एंड ऑल्सो ये एग्जाम्पल की बात करें तो स्कॉटलैंड के अंदर जो एडिनबर्ग कास्टल रॉक है स्कॉटलैंड में, वो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो का यहाँ पे एग्जांपल है यार, ठीक है। तो ये हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, एक्टिव वोल्केनोस, डोरमेंट वोल्केनोस एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस की टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की बात की। शेप्स के बेसिस में हमने बात की यहाँ पे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस की, हमने बात की अबाउट दी कैल्डरास की बात की, हमने बात की अबाउट दी मिड ओशियनिक रिजेस, है ना, कंपोजिट वोल्केनोस की बात की यार। शील्ड वोल्केनोस, ये टाइप्स ऑफ वोल्केनोस ऑन द बेसिस ऑफ शेप। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ लावा देखा, बेसाल्टिक लावा, एसिडिक लावा। एसिडिक लावा में यहाँ पे SiO2 ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, एक्सप्लोजिव ज़्यादा है, ये कौन शेप बनाता है। मैग्मा के एंड लावा के बीच में डिफरेंस देखा, लावा सरफेस पे आने के बाद मैग्मा ही लावा कहलाता है, गैसेस कम होते हैं लावा के अंदर यार, ठीक है। एंड वोल्केनिज्म होता क्या, वोल्केनिज्म इज द प्रोसेस एंड वोल्केनो आर द ओपनिंग्स ऑन द अर्थ क्रस्ट।